हमने उन फाउंडर्स के बारे में बात की है जिन्होंने चीज़ें इन्वेंट की। अब हम बात करेंगे उस आदमी की जो इंडिया के सबसे अमीर इंसान बने 2015 में, कुछ वक्त के लिए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर, चीज़ों को कॉपी करके, लेकिन उन्हें लीगली और बेहतर तरीके से कॉपी करके। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपने पिताजी से 10,000 रुपये उधार लेके शुरुआत की थी। उन्होंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के साथ काम शुरू किया, एक ऐसी बीमारी का इलाज करते हुए जिसके बारे में इंडियंस बात तक नहीं करना चाहते थे, मेंटल हेल्थ। वो हैं दिलीप शांघवी, सन फार्मा के फाउंडर। ये कहानी है कि कैसे कोलकाता के एक शर्मीले और शांत इंसान ने अपने से बड़ी कंपनीज को खरीदकर एक $46 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। ये एक्विजिशंस और नीश मार्केटिंग की एक मास्टर क्लास है। इंट्रोडक्शन: द कॉमर्स ग्रैड वर्सेस द साइंटिस्ट्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक दवाई बनाने वाली कंपनी का मालिक डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम है, तो क्या आप मानोगे? फार्मा यानी मेडिसिन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। यहाँ पीएचडी साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च चाहिए होती है। बड़ी कंपनीज फाइजर, ग्लैक्सो, रैनबैक्सी, इनके पास आर्मीज होती थी साइंटिस्ट्स की। लेकिन 1983 में कोलकाता के एक छोटे से इलाके में एक 27 साल के लड़के ने सोचा, मुझे दवाई बेचनी है। उसके पास साइंस की डिग्री नहीं थी, उसके पास बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, उसके पास सिर्फ कॉमन सेंस था। उसका नाम है दिलीप शांघवी। आज सन फार्मा दुनिया की 4th सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मा कंपनी है। उन्होंने रैनबैक्सी को खरीदा, उन्होंने टैरो इजराइल को खरीदा। वो पैकमैन की तरह बड़ी बड़ी कंपनीज को खा गए। लोग पूछते हैं कि एक बीकॉम पास लड़का साइंटिस्ट को कैसे हरा गया। आज हम डिकोड करेंगे दिस शांघवी स्ट्रैटेजी। 1. द ब्लू ओशन शिफ्ट। जब सब एंटीबायोटिक्स बेच रहे थे, उन्होंने वो दवाई क्यों बेची जो कोई नहीं बेचना चाहता था। 2. द रिवर्स इंजीनियरिंग हैक। कैसे उन्होंने यूएस के कानून, पेटेंट लॉ को यूज करके बिलियंस कमाए। 3. द आर्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे एक छोटी कंपनी ने अपने से डबल साइज की कंपनी को खरीदा। ये कहानी ब्रेन ओवर बजट की है। अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है लेकिन दिमाग तेज है तो आप किसी को भी हरा सकते हो। ग्रैब योर वाटर, लेट्स स्वॉलो दिस पिल। पार्ट 1: द होलसेल शॉप। दिलीप शांघवी गुजरात के अमरेली से थे, लेकिन उनके पिता कोलकाता में दवाई की होलसेल शॉप चलाते थे। दिलीप भाई कॉलेज के बाद शॉप पे बैठते थे। वहां उन्होंने एक चीज नोटिस की, दुकान पे 100 लोग आते थे, 90 लोग मांगते थे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, कफ सिरप। ये कॉमन बीमारियां हैं। मार्केट में हजारों कंपनीज यही बना रही थीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा था, मार्जिन बहुत कम था। लेकिन जो बचे हुए 10 लोग थे, वो ऐसी दवाई मांगते थे जो मार्केट में मिलती ही नहीं थी, जैसे लिथियम कार्बोनेट, मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन के लिए। दिलीप भाई ने सोचा कि बड़ी कंपनीज इन दवाइयों को इग्नोर क्यों कर रही हैं। जवाब सिंपल था, वॉल्यूम। बड़ी कंपनीज को वो धंधा चाहिए जहां करोड़ों लोग खरीदें। मेंटल हेल्थ तब इंडिया में टैबू था, कोई मानता नहीं था कि उसे डिप्रेशन है। दिलीप भाई ने यहां ऑपोजिट सोचा। लेसन नंबर 1: द नीश इज द मोट। उन्होंने सोचा कि अगर मैं वो बनाऊं जो कोई नहीं बना रहा, तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपये उधार लिए, वापी गुजरात में एक छोटी सी फैक्ट्री रेंट की, सिर्फ 2 मशीन्स, और कंपनी शुरू की, सन फार्मा। टोटल एम्प्लॉइज कितने? 2 मार्केटिंग वाले। टोटल प्रोडक्ट्स कितने? 2 साइकैट्री यानी दिमाग की दवाई। लोगों ने कहा, पागल है क्या, इंडिया में साइकैट्री कौन इलाज करवाता है? दिलीप भाई ने कहा, इलाज कम लोग करवाते हैं, लेकिन जो करवाते हैं उन्हें ये दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है। क्रॉनिक वर्सेस अक्यूट। दोस्तों, बिजनेस समझो। अक्यूट थेरेपी: आपको बुखार हुआ, दवाई ली, 3 दिन में ठीक, दवाई बंद, कस्टमर गया। क्रॉनिक थेरेपी: आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या डिप्रेशन है, आपको दवाई रोज लेनी है अगले 30 साल तक। दिलीप शांघवी ने क्रॉनिक चूज किया। उनका कस्टमर एक बार आता था और जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता था। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। ही फोकस्ड ऑन एलटीवी, नॉट वॉल्यूम। पार्ट 2: द डॉक्टर रिलेशनशिप, सेल्स साइकोलॉजी। अब दवाई बना ली, बेचेगा कौन? साइकैट्रिस्ट्स यानी दिमाग के डॉक्टर्स इंडिया में बहुत कम थे, गिन के 200-300 होंगे उस टाइम। बड़ी कंपनीज के एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, डॉक्टर्स के पास जाते थे और रट्टू तोता की तरह बोलते थे, सर हमारी दवाई ले लो, सस्ती है। दिलीप शांघवी ने अपनी सेल्स टीम को अलग ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा, डॉक्टर को दवाई मत बेचो, डॉक्टर को साइंस बेचो। सन फार्मा के लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे और कहते थे, सर आपने फॉरेन मेडिकल जर्नल में पढ़ा, अमेरिका में एक नई रिसर्च आई है इस मॉलिक्यूल पे, हम वही मॉलिक्यूल इंडिया लाए हैं। डॉक्टर इंप्रेस हो जाता था, अरे ये लड़का तो पढ़ा लिखा बात कर रहा है। क्योंकि सन फार्मा नीश यानी साइकैट्री में था, वो डॉक्टर्स की मदद कर रहा था उन दवाइयों से जो इंडिया में मिलती नहीं थी। डॉक्टर और सन फार्मा का रिश्ता सेल्समैन क्लाइंट का नहीं बल्कि पार्टनर का बन गया।
विद इन 4 years सन फार्मा पूरे इंडिया में फैल गई। फिर उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी लगाई कार्डियोलॉजी यानी हार्ट में, फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यानी स्टमक में। स्ट्रैटेजी सेम थी, पिक अ नीश, देन डोमिनेट इट, देन मूव टू नेक्स्ट नीश। पार्ट 3, द अमेरिकन ड्रीम। 1990s में दिलीप भाई को समझ आ गया था कि इंडिया में ग्रोथ लिमिटेड है। असली पैसा कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है, लेकिन वहां घुसना नामुमकिन था। वहां फाइजर और नोवार्टिस जैसे जायंट्स थे जिनके पास पेटेंट्स थे। पेटेंट मतलब 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी वो दवाई बना सकती है। लेकिन दिलीप भाई ने एक लूप होल ढूंढा, उसे कहते हैं जेनेरिक्स। जब 20 साल बाद पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो कोई भी वो दवाई बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी दवाई एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए जैसी ओरिजिनल है। सेम केमिकल, सेम इफेक्ट। दिलीप शंघवी ने कैरेको, एक लॉस मेकिंग कंपनी खरीदी डेट्रॉइट में और शुरू किया रिवर्स इंजीनियरिंग, दी एंडा प्रोसेस। दोस्तों, इसे एंडा, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन कहते हैं। दिलीप भाई ने साइंटिस्ट्स हायर किए और कहा, ये फाइजर की गोली है, इसे तोड़ो, इसका केमिकल स्ट्रक्चर समझो और सेम टू सेम बनाओ बिना प्रोसेस कॉपी किए। प्रोसेस अलग होना चाहिए ताकि कॉपीराइट केस ना हो, लेकिन रिजल्ट सेम होना चाहिए। सन फार्मा ने सस्ते में इंडिया में दवाई बनाई और अमेरिका में डॉलर्स में बेची। कॉस्ट ₹1, सेलिंग प्राइस $1, मार्जिन इनसेन। पार्ट 4, दी पैकमैन स्ट्रैटेजी, बाइंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। अब सन फार्मा के पास कैश आ रहा था। दिलीप शंघवी बन गए द टर्न अराउंड किंग। उन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसी कई कंपनीज हैं जो 1 लॉस में है, 2 मैनेजमेंट खराब है, 3 लेकिन उनके पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। दिलीप भाई का फॉर्मूला सिंपल था, बाय लो, फिक्स मैनेजमेंट, कट कॉस्ट्स, प्रॉफिट। एग्जाम्पल 1, कैरेको, USA 1997। लॉस मेकिंग थी, दिलीप भाई ने खरीदा, 2 साल में प्रॉफिटेबल कर दिया। एग्जाम्पल 2, टैरो, इजराइल 2010। ये एक लंबी लड़ाई थी। टैरो के ओनर्स बेचना नहीं चाहते थे। दिलीप भाई ने 3 साल तक लीगल बैटल लड़ी। क्यों? क्योंकि टैरो के पास डर्मेटोलॉजी यानी स्किन क्रीम्स का मार्केट था यूएस में। आज टैरो सन फार्मा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। एग्जाम्पल 3, रैनबैक्सी, द बिग वन 2014। रैनबैक्सी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी, सन फार्मा से भी बड़ी थी कभी। लेकिन रैनबैक्सी मुसीबत में थी, यूएस FDA ने बैन लगाया हुआ था। ओनर्स परेशान थे। दिलीप शंघवी ने $4 बिलियन में रैनबैक्सी खरीद ली। लोगों ने कहा, हाथी को चींटी कैसे चलाएगी? रैनबैक्सी में कल्चर खराब है, गंदगी है। दिलीप भाई ने कहा, मैं गंदगी साफ करूंगा। उन्होंने रैनबैक्सी को इंटीग्रेट किया, कॉस्ट कटिंग की और इस डील के बाद सन फार्मा दुनिया की 5th सबसे बड़ी जेनेरिक कंपनी बन गई। लेसन नंबर 2, डोंट इन्वेंट, जस्ट एक्वायर। अगर कोई और मेहनत कर चुका है और वो फेल हो रहा है तो उसे सस्ते में खरीद लो और ठीक कर दो। पार्ट 5, दी हेलॉल क्राइसिस, व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग। क्या सब कुछ परफेक्ट था? नहीं। 2015 के बाद बुरा वक्त शुरू हुआ। फार्मा में सबसे बड़ा भगवान कौन है? US FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर FDA ने बोला नो तो आपका धंधा बंद। सन फार्मा की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी हेलॉल, गुजरात में। FDA के इंस्पेक्टर्स आए, उन्होंने देखा कि वहां कुछ गड़बड़ है, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, सफाई में कमी है। उन्होंने वार्निंग लेटर दे दिया। सन फार्मा का स्टॉक क्रैश हो गया, 50% वेल्थ साफ हो गई, इन्वेस्टर्स डर गए। दिलीप शंघवी जो हमेशा शांत रहते थे, उन पर सवाल उठने लगे, क्या सन फार्मा बड़ा होने के चक्कर में क्वालिटी भूल गया? दिलीप भाई ने यहां चुप रहना चूज किया। नो मीडिया ड्रामा, नो एक्सक्यूजेस। उन्होंने फैक्ट्री में चेंजेस किए, कंसल्टेंट्स हायर किए। 3-4 साल लगे, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वापस कंप्लायंस ठीक किया। लेसन नंबर 3, द हायर यू फ्लाई द हार्डर यू फॉल। कंप्लायंस और क्वालिटी बोरिंग लगते हैं, लेकिन वही आपको जिंदा रखते हैं। दिलीप भाई ने ये लेसन हार्ड वे में सीखा। पार्ट 6, द क्वाइट बिलियनेयर। आज दिलीप शंघवी की नेटवर्थ $20-25 बिलियन के आसपास रहती है, लेकिन आप उन्हें कभी पेज 3 पार्टीज में नहीं देखोगे। वो विजय माल्या की तरह शो ऑफ नहीं करते। वो आज भी दोस्तों के साथ डोसा खाने जाते हैं मटुंगा, मुंबई में। वो आज भी इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते हैं अगर जरूरत हो तो। वो कहते हैं, मेरा काम दवाई बेचना है, शक्ल बेचना नहीं।
उनका बेटा आलोक संघवी अब बिजनेस में है, लेकिन उन्होंने उससे पहले छोटी कंपनी चलाने को दी, सीधा सन फार्मा का सीईओ नहीं बनाया। ही बिलीव्स इन मेरिटोक्रेसी। कंक्लूजन, द संघवी एल्गोरिथम। तो दोस्तों, इस 1 घंटे की सर्जरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. फाइंड द ब्लू ओशन। जब सब भीड़ में भाग रहे हो यानी एंटीबायोटिक्स, तो अकेले रास्ते पे जाओ यानी साइकाइट्री। नीश में मार्जिन होता है। 2. डिग्री डजंट मैटर। कॉमर्स ग्रेजुएट होकर उन्होंने साइंटिस्ट्स को मैनेज किया। आपको टेक्निकल काम आना जरूरी नहीं, टेक्निकल लोगों को हायर करना आना चाहिए। 3. रिवर्स इंजीनियर सक्सेस। जीरो से इन्वेंट मत करो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है यानी यूएस जेनेरिक्स, और उससे बेटर और सस्ता बनाओ। 4. बाय टू ग्रो। ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो होती है, एक्विजिशन ग्रोथ फास्ट होती है। डरो मत बड़ी कंपनी खरीदने से। दिलीप संघवी ने हमें सिखाया कि इंट्रोवर्ट्स भी दुनिया हिला सकते हैं। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आपका काम शोर मचा देगा। तो अगली बार जब आप कोई दवाई खाएं तो पीछे पलट के देखें, अगर उस पर सन फार्मा लिखा है तो याद रखना उस लड़के को जिसने 10,000 रुपए से शुरू किया था। दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हैवी वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसके बारे में बात करें? क्या हम राकेश झुनझुनवाला, द बिग बुल, इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, या संजीव बिकचांदनी, नौकरी, जोमैटो के बारे में बात करें? कमेंट करके बताओ। स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। जय हिंद।